खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की भी कर लेते हैं। मॉनसून को लेकर अलर्ट मोड पर फरीदाबाद प्रशासन है। डीसी ने ओल्ड अंडरपास समेत कई जगहों का निरीक्षण किया। जलभराव को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सूर्य समाचार से खास बातचीत में डीसी विक्रम सिंह बोले हैं, कहा कि पूरी कोशिश है कि शहर में जलभराव देखने को ना मिले। डीसी विक्रम सिंह ने लोगों से भी अपील की है, लोग पॉलिथीन या फिर कूड़ा नालियों में न डालें। उस कारण देखिए जलभराव जो हो जाता है, नालियां जो है वो बंद हो जाती है, जलभराव हो जाता है, पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पानी भर जाता है, लोगों को परेशानियां होती है। तो ये अपील की है डीसी ने। मानसून सर पे है और ऐसे में शहर की हालत ना बिगड़े, शहर को जल भराव का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है। डीसी महोदय खुद निकले हैं शहर की जो नाले हैं यहाँ का जायज़ा लेने के लिए, शहर के ऐसे पॉइंट्स का जायज़ा लेने के लिए जहाँ पर जल भराव होता है। एक बार बात करते हैं और इनसे समझते हैं। सर, सड़कों पर निकले हैं, क्या तैयारी? बिल्कुल ही जी, जैसा कि बारिश का सीज़न अभी आने वाला है तो उसके लिए जो तैयारियां प्रशासन कर रहा है, नगर निगम या FMDA कर रहा है, तो उसका जायज़ा लेने के लिए निकले। पहले भी हमने वार्ड वाइज और डिवीज़न वाइज हमने सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, वो भी डेली अपनी विजिट्स कर रहे हैं। प्रोग्रेस देख रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई है सफाई की, या फिर अगर कोई खामियां हैं, कोई इम्प्रूवमेंट की स्कोप है तो वो चीज़ भी देख रहे हैं। तो आज यही इंस्पेक्शन करने एक कि जो मेजर हमारे पॉइंट्स रहते हैं, जो अंडरपासेस हैं हमारे NHPC और ओल्ड अंडरपास हैं, तो यहाँ पर जल भराव की समस्या रहती है। वो एक आध इंसिडेंट्स भी पहले हुए हैं, तो ये देखने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे मेजर इशू जो था कि रेलवेज़ की तरफ से परमिशन हमें नहीं मिल रही थी, तो वो मैंने DRM साहब से भी बात करी है और साथ ही जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं या सीनियर डिवीजन इंजीनियर्स हैं तो उनसे भी बात करी है। तो पाइप की परमिशन तो हमें मिल गई है वाली है, काफ़ी सालों से पेंडिंग था ये वाला। एंड सेकेंडली एक ट्रांसफॉर्मर की परमिशन है, वो भी उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो भी जल्दी देते हैं। आज सर कहाँ का दौरा किया है? तो आज अभी जो हमारे अंडरपासेज हैं, जो मेन जो हमारे चौक पॉइंट्स रहते हैं, तो उनका दौरा हम कर रहे हैं और साथ ही जो ड्रेन्स हमने साफ़ करी हैं या फिर बाकी अगर कहीं पे बोटल नेक है तो उनका दौरा हम अभी और करेंगे। वार्ड वाइज कमेटियाँ बनाई गई हैं, किस लेवल के अधिकारी उनमें हैं, किस चीज़ का वो ध्यान रखेंगे? वार्ड वाइज कमिटीज़ में हमने 3-3, 4-4 वार्ड हर एक अधिकारी को दिए हैं और HCS लेवल के अधिकारी हमने लगाए हैं। तो उसमें पूरे वार्ड में वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स भी देखेंगे वो, साथ ही अगर कोई वहाँ पे नाले हैं या फिर डिस्पोजल पॉइंट है तो उनकी भी समीक्षा करेंगे और कितना चल रहे हैं बारिश के दौरान भी, या उसमें कोई बिजली की समस्या या जनरेटर या डीजल की समस्या अगर कहीं पे आ रही है तो वो भी देखेंगे। तो होल एंड सोल ड्यूटी उनकी रहेगी, जो हमारे अधिकारी हैं जो वार्ड वाइज हमने लगाए हैं। बिल्कुल यही मैं पूछने वाला था कि आमतौर पर होता ये है कि जब जलभराव होता है तो लाइट तो होती नहीं, ऐसे में जो पानी निकालने का सिस्टम है वो पूरी तरह से रुक जाता है, तो उसके लेकर क्या प्लान है? और पूरी तरह तो नहीं रुकता, पर जनरेटर पे हम तभी कभी चलाते हैं। जनरेटर पे थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाती है पंप्स की, तो इसी को ठीक करने के लिए हमने मल्टीपल कनेक्शन सब दिए हैं जो हमारे डिस्पोजल्स हैं वहाँ पे, ताकि अगर एक लाइन में अगर इशू आता है कोई भी, क्योंकि बारिश के दौरान या आंधी के दौरान कभी कभार लाइन में इशू आ जाते हैं, तो अगर कहीं पे इशू आता है तो दूसरी लाइन से या दूसरे एरिया से उसका कनेक्शन हो जाए। तो पहला प्रबंध तो हमने ये करा है। सेकेंडली जो हमारे जनरेटर्स हैं उनकी कैपेसिटी हमने बढ़ाई है, और इसके अलावा मैं बताना चाहूँ जो हमारे पंप्स थे पहले, तो वो अगर कोई अंडर रिपेयर थे वो टाइमली अब रिपेयर हो रहे हैं, और साथ ही उनकी भी कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। तो इस बार माना जाए कि जलभराव से नहीं जूझेंगे फरीदाबाद के लोग? कोशिश हमारी पूरी है जी कि जो पहले जितने इंस्टेंसेस वगैरह होते थे या पानी जितना जलभराव होता था तो उससे काफ़ी कम रहेगा, और हमारी कोशिश यही है कि बिल्कुल भी ना हो। परंतु आप देखेंगे कि जैसा नाले जितने चल रहे हैं या फिर जो हमारे ड्रेन्स भी हैं, तो उसमें इतनी गंद हमने निकाली है। तो अगर दिखाना चाहे मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको। तो ये लोगों से भी मेरा आग्रह ये रहेगा कि कृपया करके जो नाले हैं हमारे या ड्रेन्स हैं तो उनको कृपया करके चौक ना करें, उसमें पॉलीथीन या फिर उसमें जो बाकी सामान है या गंद है उसमें ना डालें। अब पॉलीथीन वैसे बैन है तो उसमें भी MCF कार्रवाई कर रही है। तो ये देखिए, ये गंद पूरी डिस्पोजल से निकाली है, तो ये सारी सफाई हमारी चल रही है। बाकी नाले भी हमने पूरे साफ़ करे हैं और आगे भी चलती रहेगी, और जो बारिश के दौरान भी जो सफाई की प्रक्रिया वो चलती रहेगी। नालों पर अतिक्रमण जो था उसको हटाने के लिए बड़ी कार्यवाही चल रही है? बिल्कुल ही जी, क्योंकि नालों पे इतना एनक्रोचमेंट हो गया था तो उसकी वजह से पानी भी वहाँ से नहीं निकल पा रहा था, या फिर हम सफाई भी नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। तो वो एनक्रोचमेंट हमने हटाया ताकि सफाई अच्छी तरीके से हम करें, और साथ ही जब बारिश के दौरान वहाँ पे कोई भी रुकावट ना रहे। तो ये जिला उपायुक्त विक्रम सिंह है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी की जा रही हैं और जिन जिन पॉइंट्स पर पानी ज़्यादा बढ़ता है उन पर विशेष फोकस, जो अवैध निर्माणों की वजह से जहां पर नाले साफ नहीं हो पा रहे थे वहां पर पूरा फोकस, और कोशिश पूरी तरह से ये है कि फरीदाबाद को इस बार जलभराव का शिकार न होना पड़े। दीपक गौतम, सूर्य समाचार।